फ्रेंड मैं थारी गिला प्रीति को और फिलहाल भाई मैं उचाना में मौजूद हूँ। और जैसा कि आप सभी ने पता है कि जो लोकसभा के चुनाव है फिलहाल चले हुए हैं और हिसार लोकसभा से विजेंद्र सिंह जो कि बीजेपी में थे और बीजेपी को छोड़ के वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे, लेकिन कांग्रेस से भी उनको टिकट नहीं मिली। और जो उसी खुशी में जो उचाना धरने पर जो लगातार किसान बैठे हैं उनमें जो उन आज लाडू बांटे हैं, तो और पूरा मामला जो कि टिकट कटने की खुशी में है या फिर जयप्रकाश को टिकट मिलने की खुशी में लाडू बांटे हैं, इन तो बात करेंगे। जा रहे हैं और लाडू खाओ भाई। बड़े कई दिनों बाद, क्योंकि 17 महीने से हमें यहाँ बैठे थे, किसी भी सांसद ने। आप कितनी बड़ी जीत मानते हो विजेंद्र सिंह की टिकट कटने? नहीं, जीत तो ये उन किसान मजदूरों की है जो लगातार 4-5 साल से आंदोलन लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी जीत है उचाना धरने की, क्योंकि यहाँ से जो आवाज़ उठी थी, यहाँ से जो किसान गए थे, उसके बाद जो इंडिया गठबंधन ने फैसला लिया, एक बहुत बड़ा फैसला था और बहुत अच्छा फैसला लिया है। क्योंकि संयुक्त मोर्चा जो दिल्ली है उसका एक ही मकसद था कि बीजेपी को हराना, और यदि बीजेपी को हराना है तो किसको जिताना है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्दी थी। और हिसार के अंदर हमें कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था जिसको हम सपोर्ट कर सके, क्योंकि इंडिया गठबंधन का जिस बंदे का नाम चल रहा था वो हमारे एरिया से आता था। पर उसकी कमी ये थी कि उसने आंसी के अंदर ट्रैक्टर यात्रा निकाली थी, काले कानूनों के ऊपर साइन करने का काम किया। तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसको हम वोट नहीं दे सकते थे। तो इंडिया गठबंधन से जो हमारी रिक्वेस्ट थी वो हमारी सक्सेस हुई। और सबसे बड़ी ये है कि संयुक्त मोर्चा हरियाणा का हम और उचाना का जो संयुक्त मोर्चा है खासकर, और जो हिसार का संयुक्त मोर्चा, उसका धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने लगातार अपनी बाइट दी, अपनी आवाज़ को बुलंद किया और लगातार इसके ऊपर अपनी मतलब ये कह सकते हैं कि ताकत डालने का काम किया। जो लोग ये कहते थे कि 5 आदमी बैठे हैं, ये कुछ नहीं करते, या हलवा खाने वाले लोग हैं, ये लड्डू खाने वाले लोग हैं, तो लड्डू खाने के लिए बड़ी मुश्किल से हमने मौका मिला है पहली बार। और हमारे दादाजी का एक और था, वो कहता था कि मुझे ना टिकट का पता है, टिकट किस तरीके से मिलती है और कहाँ से मिलती है। तो अब हमने, आपको पता है कि मैं कहती हूँ कि राजनीति को रणनीति से मारिए, तो अब पहली बार हमने टिकट काटने वालों का रास्ता पता कर लिया कि जो गद्दार है, जो दल बदलू है, जो हमारे कौम के गद्दार है, उन लोगों की टिकट कहाँ से काटी जाती है, क्योंकि राजनीति को रणनीति से मारना है। उन्होंने टिकट लेने का तरीका पता था, हमने टिकट कटाने का तरीका पता कर लिया, ताकि इस समस्या का समाधान हो कि लगातार रोजगार की, शिक्षा की, सुरक्षा की जो बात है वो यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रही थी। लगातार एक तानाशाही जो लगातार इस देश के अंदर हो रहे थे, उस तानाशाही को तोड़ने के लिए ये नहीं कई बार कहते हैं कि भाई ये तो कांग्रेसी है, ये तो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। नहीं, हम किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं है, हमारी मजबूरी है। और मजबूरी ये है कि बड़े दुश्मन को मारने के लिए छोटे दुश्मन का साथ देना पड़ता है। आपको नहीं लगता कि हाई कमान ने आपकी बातों को ध्यान से सुना है और तभी इस प्रकार का बड़ा फैसला लिया? नहीं, एक बात बताओ, यदि हाई कमान किसानों की नहीं सुनता तो वोट किसको देते? हम नहीं देते, चाहे हमें मतलब अपना निर्दलीय कैंडिडेट लेके आना पड़ता। हमने अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी, हमने कागज तक तैयार कर रखे थे। हम निर्दलीय कैंडिडेट हिसार से उतारने का काम करते यदि यहाँ पर कोई डम्मी कैंडिडेट या दल बदलू कोई कैंडिडेट आता तो। विजेंद्र सिंह की टिकट कटना आप अपने आप को मतलब सक्सेस मानते हैं? नहीं, हम लोकसभा तो कट गई, विधानसभा में क्या? विधानसभा में तो देने को देंगे, जब लोकसभा इतना बड़ा क्षेत्र है उसके अंदर हम सफल रहे हैं। विधानसभा तो एक झटका में ले लेंगे, नहीं ले लेंगे वो तो हमने तरीका है। अब हमने वो रास्ता पता कर लिया जो चौधरी वीरेंद्र सिंह ने पता था। अब उचाना के धरने के जो लोग हैं, इनती भी उस रास्ता का बेरा पट गया, टिकट मिला कड़ा था या कटा कड़ा था। एक और चर्चा जिन्होंने निर्दलीय लड़ेंगे, नहीं लड़ लेंगे, हमने क्या मना है, यो रास्ता पड़ा, कोई लड़ो। लोकतंत्र के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, आज़ादी सबको है, वोट डालने का और खड़े होने का या मतलब इलेक्शन लड़ने का सबका अधिकार है। लड़ो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अब की बार नू देख लियो जमानत जब्त होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात यह थी कि हिसार के अंदर हमें इंडिया गठबंधन को समर्थन दिया था संयुक्त मोर्चा ने, ऐसा कैंडिडेट नहीं होता तो हमारे लिए भी निर्दलीय की स्थिति आती। और यदि वो निर्दलीय लड़ते हैं तो हमें इस बात से कोई समस्या नहीं। हमारा तो जो पूरा समर्थन है वो इंडिया गठबंधन को है, और इंडिया गठबंधन का जो कैंडिडेट है वो जयप्रकाश। कांग्रेस का शेर वीरेंद्र सिंह को कहा जाता था, लेकिन आज के बाद क्या संज्ञा देना चाहेंगे किसान को? हम पहले भी कई बार कह चुके हैं, एक वक्त आने के बाद शेर की ताकत कम हो जाती है और उसको अपना इलाका छोड़ देना चाहिए, ताकि जो नए शेर आए हैं वो वहाँ पर अपना शासन कर सकें। और यदि शासन नहीं करते तो आपको पता है प्रकृति का एक नियम है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। वक्त आने के बाद बड़े बरगदों को काट के नए बरगद पैदा हो जाते हैं वहाँ से।
तो सीधी सी बात है, आज के बाद बांगर का शेर के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और बांगर का शेर तो हमारे ऊपर था, जो हम लगातार उसका शोषण सह रहे थे, वोट दे रहे थे और उससे रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा की बात नहीं कर रहे थे। यानी जो हमारे लोग थे, ये कह सकते हैं कि ये भोला लोगों का इलाका था। पर जो किसान आंदोलन आया, यहाँ से लोगों ने बोलना सीखा, आवाज़ उठानी शुरू करी और बांगर का शेर आज 0 हो चुका है। तो वो बांगर का शेर नहीं है, यहाँ बांगर के शेर और बहुत पैदा हो चुके हैं। शेर की बात करिए, क्या किसानों में से निकलेगा कोई नया? बिल्कुल निकल सकता है, इसमें क्या दो राय है? क्या मतलब किसान सिर्फ लड़ने के लिए? बल्कि मैं तो ये कहती हूँ, जो आज कांग्रेस पार्टी ने किया, ये वक्त की मांग थी हमारी। पर विधानसभा के अंदर हम चाहते हैं कि 50% जो टिकटें हैं, यदि कांग्रेस ये चाहती है कि बीजेपी को हराना है, तो 50% जो टिकटें हैं वो किसान, मजदूर, महिला को देनी चाहिए, क्योंकि ये वक्त की मांग है। ये जरूरी नहीं है कि वहाँ के जो मतलब लगातार जो पार्टी के सपोर्टर हैं उनको ही टिकट दी जाए। ये जो लोग हैं विपक्ष की जो भूमिका निभा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो सड़कों पे लड़ रहे हैं, वो नहीं निभा रहे। आज ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस हमारी मजबूरी है, ये डम्मी थे, उन्होंने विपक्ष की सही भूमिका नहीं निभाई। उसकी सही भूमिका किसान, मजदूर, महिला ने सड़कों के ऊपर निभाने का काम किया। और इसके एवज में यदि कांग्रेस ने आने वाले टाइम में विधानसभा में जीत दर्ज करानी है, तो 50% जो टिकटें हैं वो महिला किसान और जो हमारे अन्य जो किसान नेता उनको देने का काम करे, ताकि जो संसद और विधानसभा के अंदर कलम के ऊपर कब्जा किया जा सके। कलम की जो ताकत है वो किसान, मजदूर, महिला के हाथ में हो, ताकि कानून हमारे हिसाब से बने, हमें बार बार सड़कों पे ना आना पड़े। और ये मैं बार बार कहती हूँ कि लक्ष्मीबाई, राजगुरु सुखदेव या भगत सिंह पैदा करना पड़ेगा हर घर से, यदि इस देश को बचाना है। यदि आप ये नहीं कर सकते तो इलाका वाइज एक छोटू राम पैदा करना होगा। वो सर छोटू राम पैदा करना तो विधानसभा के अंदर पैदा करना है। और ये बात कांग्रेस को पल्ले बांध लेनी चाहिए कि आने वाले टाइम में यदि उसको पूर्ण समर्थन चाहिए तो किसान, मजदूर, महिला को अपने साथ लेना होगा। जो संयुक्त मोर्चा दिल्ली है उसको साथ लेना होगा, जिसकी वजह से आज बहुत सी सीटों पर उनको फायदा मिलने वाला है। तो आज लड्डू बांटे गए हैं, ये टिकट कटने की खुशी में है या मिलने की खुशी में? ये दोनों तरफ है, मिलने की खुशी में भी और कटने की खुशी में भी। जिसको जो सा मामला फिट बैठता हो नहीं, उसे हिसाब तक खा लो लड्डू। मतलब विजेंद्र की टिकट कटी है, उसमें बहुत खुशी है। नहीं, एक बात बताओ, उसने कारनामे इतने करे हैं, हमने खुशी मनाने की क्या जरूरत है? पूरा हिसार खुशी मनाने लग रहा है। डम्मी कैंडिडेट दोगे, डम्मी मतलब एक बात बताओ, हमने 4 साल हो गया आड़ा बैठा ने, यदि वो काले कानूनों पर साइन कर सका है, वो ट्रैक्टर यात्रा कर सका है, तो क्या हम लड्डू भी नहीं बैठ सकते? मैं कमें थे निबले हैं तो एडा हलवा खाने के मारे बैठे हैं। हम हलवा खावा ना खावा, हम लड्डू खावा है। और लड्डू खाने का टाइम दिया मालिक ने मरता है, क्योंकि उन्होंने कहा था 200 करोड़ में टिकट मिल जाया करे। मैं 200 करोड़ भी गए, टिकट भी गई। घर का दो भी घर का कुत्ता ना गाट कर, ना घर का कौन सा छोड़। लड्डू 2 तरह के ब्याह के, एक जग के, ये किसके मन में? ये दोनों तरीके के, ये कटने के भी, ये मिलने के भी। ये मिला दिया हमने, मिक्स बना दिया, मिक्स ब्रांड बना दिया हमने यार। तो ज्यादा है भाई, देखती नहीं मिलने, टिकट कटने की ज्यादा खुशी है जनता ने। मिलने की तो जय प्रकाश ने मिल गई, बढ़िया नहीं। किसान सुक्त मोर्चा कैंडिडेट इससे भी बढ़िया तारा है। मतलब जेजेपी का बीजेपी का चोपड़ा साफ से जमा। कितनी खुशी हो जाता होगा? खुशी मना तो इतनी हो रही है, 12 बजे मना देखते ना, मना नींद आई ना जमा कुछ आई। हाँ, मना तो खूब लड्डू बंटे जमा जुआ जाके वो ओटला सपना भी असली लाया, ओटला ढाका। बहुत बड़ी जय प्रकाश ने टिकट मिला, बहुत खुशी है हमने। और इंदी पानीपत में 45 गांव मना इतना बन लग गया। जेजेपी बीजेपी गांव में बड़ा है तो 52,000 रुपये जुर्माना है जे किसी का। अगर जो सरपंच चुनाव है, सरपंच का 81,000 रुपये जुर्माना है। मतलब इसका विरोध जेजेपी का बीजेपी का को बढ़ नहीं सका उनमें। और इनका बड़ा किन्नर नाड़ा डाटा गुराना खरक पुनिया ने इनकी भी बहुत बढ़िया काम करा। यूए काम सारा होगा, ये कड़ियाँ भी बढ़ दियो। ईब का है बलिया रणदीप ने बदले हैं। शंकर सम्राट मोदी चाहता हूँ आज तेरी जमानत जपत है, नहीं बढ़न देंगे, नहीं वोट है। और हमने टिकट कटने की ज्यादा खुशी भाई। यदि कोई वादे नहीं सुनी, हाँसी में तेरी रैली निकाली हो काले कानून पर साइन करके, यदि कोई बेरा नहीं, ये भी तीन बेरा पड़ जाएगा भाई। शौकन सैक नहीं सै या जानो जी, शौकन को नहीं मानना था इंदी कहाँ कल्ला शौकन है। शौकन नाम है, चाहे 105 साल का बूढ़ा है, खे कंदी अल्लाह था। भाई साहब चौधरी गला बात करिए, वो चौधरी साहब है, वो 110 साल का बूढ़ा ने भाई साहब वह सबक सिखा देंगे। शौकना ने न्यू बेरा पड़ जाएगा बस शौकन है। और मैंने को शौकना ने कैसे नर्दली हो जो तो इसकी जमानत जब्त कर दो और टिकट मिला इसकी थी। तो शाम ने किस प्रकार की पार्टी करोगे आप? खुशी आपको? शाम ना भाई पार्टी भी चल रहा, लड्डू चल